चीन को काउंटर करने के सबसे बड़ा देश तो भारत है और वो दोस्त चाहिए। चीन ने जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमारे हथियारों को लेकर बहुत टिप्पणी करी थी उन्होंने। हर बार पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते हैं। ये लोग बोलते हैं हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, ऑल वेदर फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। किस लिए? तो भारत को कंटेन करने के लिए, क्योंकि भारत ना ऊपर ना आ जाए, चीन को कंपटीशन हो जाए। चीन न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल टेक्नोलॉजी ये सब लगेगा। पाकिस्तान का ऑर्डिनरी लोगों जो है उनको मिसाइल नहीं चाहिए दूसरों को मारने के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, इनको काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बिजनेस चाहिए, उसमें मदद करना चाहिए। अगर भारत अब 15 साल से पहले का भारत नहीं रहा, अब मोदी जी का भारत है। अगला जो दलाई लामा है वो कौन होगा? अब वो तो दलाई लामा जी ही तय करेंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए तिब्बत की जो निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति तेनपा तेसरिंग सर हैं, हिंदुस्तान आए हुए हैं यहाँ पर, और लखनऊ में भी है, आज काफ़ी उनके प्रोग्राम्स थे। तो सर, सबसे पहली चीज़ कि भारत और तिब्बत के संबंधों को कैसे देखते हैं आप? बहुत प्राचीन है। हम हमारे इतिहास में ये कहा जाता है कि तिब्बत का जब जो पहला किंग था, वो न्यठीचेंबू बोलते हैं उसको, शोल्डर्ड एंथ्रोन्ड किंग बोलते हैं। उसमें काफ़ी वर्शन है 3-4 की, ये कहाँ से आया पहले तिब्बत का किंग जो है। उसमें से 2 वर्शन ये है कि एक तो ये बोलते हैं ये बंगाल का एक प्रिंस है, थोड़ा डिफॉर्म था, उनके हाथ में वेब था, इसलिए उनको छोड़ दिया गया और तिब्बत पहुंच गया। और उनको पूछा कहाँ से आया, तो उन्होंने स्काई को पॉइंट किया। और स्काई उस समय तिब्बत में जब बुद्धिज्म से पहले बहुत अहम रखता है, तो उन लोगों ने सोचा भगवान ने भेजा होगा, तो उनको किंग बना दिया। और दूसरे एक बोलते हैं कौरव का एक डिफीटेड प्रिंस आ गया। तो वे सच हो या ना हो, कहीं लिंक तो है इंडिया से। फिर 7th सेंचुरी में, 7th to 9th सेंचुरी तिब्बत एक बहुत बड़ा तिब्बत का क्षेत्र भी बहुत बड़ा था। हम लोगों ने तंग डायनेस्टी का एम्परर को भी निकाल दिया। फिर आजकल का जो समरकंद है उज़्बेकिस्तान, वहाँ तक का तिब्बत का इलाका था। तो उस समय सोंगसन काम्बू जो है वो फर्स्ट रिलीजियस धर्मा किंग जो है, धर्मा राजा, उन्होंने एक अपने मिनिस्टर को भेजा तिब्बती स्क्रिप्ट को बनाने के लिए। वो शायद कश्मीर गया हो, कहाँ गया हो, अब वो पूरा हिस्ट्री तो ठीक नहीं है, साफ नहीं है, मगर इस साल के पहले से बोला कि शायद हम लोग एनर्जी यूएस से ज़्यादा खरीद लेंगे, मगर उसको ट्रांजिशन में टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। और ये यूएस का नेचुरल अलाइज जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो भी स्ट्रेटेजिक अलाइज जो इंडिया को मान सकते हैं, क्योंकि एशिया में चीन को काउंटर करने के सबसे बड़ा देश तो भारत है और वो दोस्त चाहिए। शायद इस महीने के अंत या दूसरे महीने दिसंबर के पहले कुछ सुलझा आ जाए, ये 25% कम हो जाए, और फिर दूसरे प्रोडक्ट्स को भी, जो नहीं तो कम्पिटिटिव नहीं हो सकता। जहाँ आपने हथियारों की बात कही, चीन ने जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमारे हथियारों को लेकर बहुत टिप्पणी करी थी उन्होंने। तो कैसा सोचते हैं? मगर फिर भी ऑपरेशन सिंदूर किसने जीता? हाँ, ये एक बात है, क्योंकि कि ये हर बार पाकिस्तान के साथ जुड़े रहते हैं। ये लोग बोलते हैं हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, ऑल वेदर फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। किस लिए? तो भारत को कंटेन करने के लिए, क्योंकि भारत ना ऊपर ना आ जाए, चीन को कंपटीशन हो जाए। और जब चीन और यूएस का बात होता है तो हर बार कहते हैं वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वल। अब चीन और भारत का जब रिश्ता होता है, चीन भारत को इक्वल ट्रीट करता है कि नहीं, वो दूसरा बात है ना। फिर चीन के वजह से पूरा
ये यहाँ का जो एशिया में जितने भी चीन के नेबर्स है, जापान से लेके, जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पैसिफिक स्टेट हो गया। अब शिंजो आबे के समय से इनको अपना कंट्री डिफेंड करने के लिए नीति चेंज करना पड़ रहा है। थाईवैन को तो खर्च करना ही करना है, क्योंकि इनको तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हर बार बोलते रहते हैं आपके ऊपर ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर पहले तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो डेमोक्रेसीज है बहुत दूर है सबसे, पहले तो सिक्योरिटी का इशू ही नहीं था, आजकल बन गया है चीन के वजह से। और ऑस्ट्रेलिया पहले बार 360 बिलियन डॉलर 7 सबमरीन ऑर्डर कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट करने, किससे सुरक्षित करने के लिए? चीन से। अब फिर फिलीपींस और चीन के बारे में बीच में तो ये स्कार्बोरो शोल्स के बारे में अभी भी झगड़ा चल रहा है। फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम वियतनाम भी आजकल बहुत इन्वेस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल आइल्स में। तो वो स्प्रेटलिस आइलैंड में क्लेम करना, अपना पैरासोल में भी दूसरों लोगों का भी ये करना है। अब भारत को देखो, पहले तो हिमालय में सुरक्षा के लिए तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। रास्ता भी नाथुला को देखो, एक ही रास्ता है, सिंगल, ऊपर जा सकता है, अब नीचे आने वाला को वेट करना है। तो ये नीति पूरा चेंज हो गया, क्योंकि चीन की वजह से। अरुणाचल से लेके लद्दाख तक हम जाते हैं क्योंकि हमारे लोग बसते हैं वहाँ बॉर्डर पे। तो हम देख रहे हैं कि अभी भारत भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। और शायद चीन को ये पता हो कि ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हो जिनके ऊपर वो प्रॉब्लम दे रहा है, वो सबको अगर डिफेंस मटेरियल खरीदना है तो कहाँ से खरीदेंगे? तो यूएस है, यूरोप है। तो उनको समझना चाहिए कि ये यूरोप को और यूएस को स्ट्रेंथन कर रहा है। और दूसरा बात, भारतीयों को ये समझना चाहिए कि ये चीन क्या कर रहा है दुनिया भर में, चाहे अफ्रीका में क्या कर रहा है, लैटिन अमेरिका में क्या कर रहा है। विस्तारवादी नीति रही है उसकी हमेशा से। जी, वो भी है। फिर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, वो सिल्क रोड, मैरीटाइम सिल्क रोड, लोन बहुत दिया। फिर ये देशों लोन रीपे कर नहीं पा रहा। जब लोन रीपे नहीं कर पाए तो फिर जगह ले लेते हैं। जैसे कंबोडिया में सिहानोक्विल पोर्ट का एक पार्ट ले लिया, कोको आइलैंड्स तो बर्मा से ले लिया पहले से। ये श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट ले लिया, पाकिस्तान में ग्वादर ले लिया, और उसके वजह से ये सी पैक पे है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक हफ्ता पहले एक पाकिस्तान मिनिस्टर ने बोला कि सी पैक हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। तो वो भी है। फिर बलूचिस्तान के प्रॉब्लम भी है, मगर ग्वादर के वजह से इनको पूरा अरेबियन सी में चलने का रास्ता मिल जाता है। फिर पाकिस्तान के साथ रिश्ता, मिडल ईस्ट के साथ, ईरान के साथ रिश्ता। फिर जिबूती में भी एक बड़ा जगह ले लिया है, वहाँ तो मिलिट्री बेस भी बन सकता है। पाकिस्तान को लेकर सर क्या सोचते हैं? पाकिस्तान, मैं तो हर बार ये सोचता हूँ पाकिस्तान का चीन और चीन न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब सप्लाई कर पाकिस्तान का। ऑर्डिनरी लोगों जो है उनको मिसाइल नहीं चाहिए दूसरों को मारने के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, इनको काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बिजनेस चाहिए। उसमें मदद करना चाहिए। अगर चीन पाकिस्तान को सच्ची दोस्ती मानते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल डेवलपमेंट, वो सब में मिसाइल क्या करेंगे? यही तो प्रॉब्लम है। अब इसके वजह से फिर ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। जिसके पास न्यूक्लियर होता है फिर ये सोचता है कि हम लोग बड़ा है। तो अभी अभी की स्थिति में बहुत वार चल रहे हैं, सब अलायंस बहुत चल रहा है। जैसे सऊदी और पाकिस्तान के बीच में वो डिफेंस पैक्ट किया था, अब उसका असर क्या पड़ेगा? यूएस और अफगान, जो पाकिस्तान का जो रेयर अर्थ वगैरह है, अब पूरा डायनामिक्स चेंज हो रहा है। इसलिए भारत को भी भारत उभर रहा है। इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है। तो भारत अब
15 साल से पहले का भारत नहीं रहा। अब मोदी जी का भारत है और यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, G20 तो कमिंग आउट पार्टी जैसा हो गया, तो भारत का स्थान अपने आप लेंगे और भारत और सुरक्षित हो रहा है और मजबूत हो रहा है। और ये बात चीन के साथ जब जब डील करते हैं तो अपने वैल्यूज़ को या अपने फ्रीडम को, अपने डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए जो भी है बोलना है। अगर चीन जो बोलते हैं आप सुनते रहेंगे तो आप गधा बन जाएगा फिर, तो ये जिंदगी भर आपको चलाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर कि अगला जो दलाई लामा है वो कौन होगा? अब वो तो दलाई लामा जी ही तय करेंगे, क्योंकि परम पूज्य जी को प्रश्न पूछा गया था कि नेक्स्ट दलाई लामा महिला हो सकता है कि नहीं। परम पूज्य जी बोलते रहते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि महिलाओं को माँ बनना है तो नेचुरल कंपैशनेट करुणा होता है। और कभी-कभी परम पूज्य जी को ये पूछा गया कि ये उनके देहांत से पहले कोई और सक्सेसर को एमिनेशन जो बोलते हैं वो हो सकता है, वो भी हो सकते हैं। कभी-कभी परम पूज्य जी ने बोला कि मैं आखिरी दलाई लामा भी हो सकता हूँ। तो उसके वजह से पहले कम्युनिटी जो इम्पैक्ट होता है वो तिब्बती कम्युनिटी है। तो तिब्बती कम्युनिटी ने परम पूज्य जी को बहुत चिट्ठी लिखें और इस जुलाई 2 को परम पूज्य जी ने बोला कि ये दलाई लामा का लीनेज जो है वो शुरू होगा, मतलब कंटिन्यू होगा, मतलब दे विल बी 15 दलाई लामा। और दूसरा कि गांधेम फोटांग ट्रस्ट ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा जो है वो मैनेजमेंट टीम जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द नेक्स्ट दलाई लामा। तो इनका ये स्पष्ट कर दिया, मगर अभी भी एमिनेशन होगा, रीइंकार्नेशन होगा वो नहीं बताया, क्योंकि एक चीज अगर चाइना हैंडल नहीं कर सकते हैं तो वो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर परम पूज्य जी ने अभी से बता दिया तो उनके पास तो ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, दुनिया भर में उनका अपना जो विषय है उसको रखेंगे, उसको सपोर्ट मिलने का कोशिश करेंगे। तो हमारे तरफ से जो तैयार होना है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, लार्जर टिबेटन बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बुद्धिस्ट वर्ल्ड, फिर देशों में जो सपोर्ट मिलना है वो अभी जारी है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक